काला नमक धान को महात्मा बुद्ध का प्रसाद माना जाता है और आज काला नमक की जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ब्रांडिंग कर रही है, पूरे देश से नहीं बल्कि विदेशों में भी आज काला नमक धान को भेजा जा रहा है। नए नए रिसर्च हो रहे हैं और काला नमक जो परंपरागत काला नमक होता था उसमें अब रिसर्च के बाद से कई वैरायटी भी किसानों के लिए उपलब्ध है। गोरखपुर में जो आज किसानों के लिए ये मेला लगाया गया है, इसमें किसान किस तरह से काला नमक की खेती करें, कौन सी नई वैरायटी ले, कितने दिन में काला नमक वो चाहते हैं, इसको लेकर के तमाम चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन में इस बात को कहा कि किसान अब नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, जो नई नई रिसर्च सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से अपनी खेती करें। हमारे साथ यहाँ के जो संचालक हैं वो भी हैं। सर ये बताइए, आज जो काला नमक की खेती हो रही है, किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, खेती की संख्या जो एकड़ है वो बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है काला नमक रिसर्च के बाद से कितना और आगे बढ़ रहा है और कितनी इसकी खेती फायदेमंद हो रही है किसानों के लिए? देखिए, मैं कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर में वैज्ञानिक हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर एसपी सिंह। और वहाँ पर काले नमक की जहाँ पर खेती होती थी, देखते थे पहले बहुत लंबा लंबा पौधा होता था और उसकी पैदावार कम होती थी, पौधा गिर जाता था। अब इसमें शोध करके वैज्ञानिकों ने उनकी देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ट्रायल हमने किए हुए हैं, करीब 36 वैरायटी हमने धान की लगाई हुई हैं और उसमें अलग अलग प्रजातियों के वो देखा जा रहा है। तो इसमें ये लंबाई इनकी कम कर दी गई है और उसके बाद देख रहे हैं हमने 1 हेक्टेयर एरिया में कोई बिना फर्टिलाइजर डाले केवल कंपोस्ट खाद डाल करके भी हम खेती कर रहे हैं। तो उसमें फ़ायदा ये हो रहा है, जहाँ फर्टिलाइजर दे रहे थे उसमें उतनी महक उतनी अच्छी नहीं आती है। जहाँ हम केवल कंपोस्ट डाल करके उसकी काला नमक की खेती कर रहे हैं तो उसका चावल भी अच्छा हो रहा है और उसमें महक भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हम किसानों से यही कहना चाहेंगे, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर किसान कहते थे कि केवल सिद्धार्थनगर में ही काला नमक की धान की खेती होती है, लेकिन अब हमारे पूरे पूर्वांचल में काला नमक धान की खेती अच्छे से हो रही है और इसकी बहुत सारी प्रजातियां कृषि विज्ञान केंद्र पर उपलब्ध हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार से आप इन प्रजातियों के बीज ले सकते हैं। तो किसान भाई को यही हम कहना चाहेंगे कि बाकी अन्य धान की अपेक्षा आप काला नमक की धान की तरफ जाएं। इनका उत्पादन भले ही आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आप इसकी मार्केट देखें तो आपको इसका मार्केट में पैसा अच्छा मिल जाता है। अच्छा, पिछले 5 सालों की अगर बात करें सर, तो उत्पादन कितना बढ़ा है? क्योंकि किसान लगातार काला नमक की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पूर्वांचल में खासतौर पर गोरखपुर बस्ती मंडल की अगर बात करें, कितने किसान इसको अडेप्ट कर रहे हैं? देखिए, पहले क्या था, केवल पहले ट्रेडिशनल काला नमक की खेती होती थी, जो पुरानी प्रजातियां थी, लेकिन अब बहुत सारी नई प्रजातियां जो आ गई हैं तो उससे उत्पादन हमारा बहुत काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया। अब जैसे ये देखें 40 से 45 कुंटल तक पर हेक्टेयर तक पैदावार इसमें जा रही है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। आप भी सर यहाँ पे काला नमक की खेती करते हैं? देखिए, मैं शैलेंद्र कुमार शाही, उप कृषि निदेशक शोध आजमगढ़। मुझे शासन द्वारा काला नमक के जो डॉक्टर AK सिंह ब्रीडर हैं, उनके द्वारा जो KVK के माध्यम से और किसानों को जो बीज दिया गया है, उसके बारे में ये पता करना था कि किसानों को इसमें इस प्रजाति में क्या जो नई बौनी प्रजाति आई है, क्योंकि ट्रेडिशनल प्रजाति में 6 फीट का होता था, 20-22 कुंटल 25 कुंटल तक उत्पादन हो जाता था, तो गिर जाता था। तो उन्होंने अपने 2008 से प्रयास करके 15 सालों में इन्होंने बौनी जाति की प्रजाति निकाली है। पूषा काला, नरेंद्र काला नमक 101 और 102 निकाली है, जिसकी कोड़ी अभी उसका रिलीज होने वाला है। तो मैं गोंडा गया, बस्ती गया और सिद्धार्थनगर और अभी गोरखपुर आया, फिर कुशीनगर कल गया था उनके साथ वीडियो के साथ, और जिला संबंधित जिला कृषि अधिकारी और KVK के वो थे अध्यक्ष थे। तो किसानों में जो उत्साह इसका, जो जैसे आपका जो है MT 7029 का जो है विकल्प कुछ नहीं था, तो आज जो जैसे सिद्धार्थ अन्य जगह किसानों के बाद कोई बता रहा है कि हमने 70 कुंटल पर हेक्टेयर लिया, क्योंकि कोई बता रहा है 65, कोई 55, कोई 50 किलो लिया है। तो अभी ये ट्रायल में है। तो हम लोग किसान का अगर व्यू आ गया, जैसे व्यू आया कि ये अच्छा है, सामा मंसूरी का इस विकल्प है और उससे अच्छा है। अभी ये भी बताया जा रहा था कि ये सूखा कम होने की वजह से अन्य जो वैरायटी है थोड़ी दब गई, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो सबसे बड़ी चीज़ है काला नमक की, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि काला नमक जो GI क्षेत्र है उसमें 11 जिलों में बढ़ाया जाए और बढ़ा करके पूरे पूर्वांचल में बढ़ती हुई जनसंख्या और घटता हुआ कृषि क्षेत्र, जहाँ पे हर साल 25 से 30 हेक्टेयर 1000 हेक्टेयर जो है
कृषि कल कारखानों मकानों में निकल जाता है। इसलिए अगर काला नमक की इस प्रजाति के प्रोत्साहन दिया जाए तो मैंने अपनी व्यू बता रहा हूँ, चूँकि सर मैं आपकी बात समझ गया। और ये जो वैरायटी है जो अभी रिसर्च पीरियड में है, लेकिन सबका अलग कोड है। और ये देखिए यहाँ पे जो ये प्रजाति SL3 है, इसकी अवधि बनने की पूरा धान पैदा होने की वो 130 से 135 दिन है, लेकिन इसका उत्पादन 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और इसी तरह की एक प्रजाति जो परंपरागत है ये 135 दिन लेती है, लेकिन ये 40 कुंटल इसका उत्पादन होता है। तो ये उत्पादन क्षमता जिस हिसाब से बढ़ रही है, नए रिसर्चों के हिसाब से ये बताता है कि वैज्ञानिक तो अपना काम कर ही रहे हैं, साथ ही किसान भी अब परंपरागत जो धान की खेती होती थी, सरजू 49 की, सरजू 52 की, या फिर इधर साभा मसूरी की जो खेती होती है पूर्वांचल में, उसको छोड़ करके काला नमक की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। दाम अधिक इसका मिलता है, किसानों को इसका लाभ अधिक मिलता है, और यही कारण है कि ये जो सबसे सुगंधित धान माना जाता है पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में इस समय जो काला नमक की धूम है, वो अब इसी वजह से पूर्वांचल के किसानों का धान विदेशों में जा रहा है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं और इस धान में फायदा अधिक होने की वजह से सरकार भी अब किसानों को यही धान लगाने के लिए प्रमोट कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।